आपने पर्टिकुलरली मेंस के लिए ऐसे को टाइम दिया? को राइटिंग प्रैक्टिस मतलब ग्रेजुएशन में मैंने करी है, तो मुझे थोड़ा इतना डर नहीं लगा ऐसे से। पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। ओके, सो कितने आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर दिया? पूरा टाइम मिला आपको सफिशिएंट? टाइम मिला, पहले 15 मिनट्स में पहले ऐसे का सोच लिया, फिर बाद में 15 मिनट्स में दूसरे सोचा, टाइम मिल गया था। बट लास्ट वाले में थोड़ा सा लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, बट हो गया। सो आपने दोनों ऐसे अपने टाइम अकॉर्डिंगली कर लिए? 10 मिनट पहले हो गया था दोनों। देखते हैं अब यूपीएससी कितने नंबर देते हैं ऐसे। ओके, सो पूरा टाइम आपको सफिशिएंट रहा आपके अकॉर्डिंग? जी जी जी, बहुत बस बीच में थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गए थे, ताकि मुझे ज़्यादा समझ फिलोसफिकल ऐसे थे, तो इसमें वुमेन, सोशल इश्यूज, एजुकेशन, इनमें किसको ज़्यादा फोकस किया गया? एक्चुअली इसमें ज़्यादा नैतिकता के ऊपर, फिलोसॉफिकल बातों पर ज़्यादा ध्यान दें, समाज का। जी जी, हिंदी मीडियम से हम। ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हिंदी मीडियम से आप थर्ड टाइम मेंस लिख रहे हो। जी जी जी। तो ऑप्शनल क्या रहेगा? मेरा हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर, तो तैयार है सब चीज़ आगे की? बस कोशिश कर रहे हैं वैसे इस बार, ताकि मेरा पिछले साल सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इस बार मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चेंज कराया आपने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट और फ्रेंड्स। अभी हमें यूपीएससी भवन पे, और आप सभी को पता है कि 2024 यूपीएससी सीएससी का आज मेंस है, और आज हम स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे कि उनका एग्जाम्स कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा रहा, और क्वेश्चंस किस टाइप के आए, ज़्यादातर फिलोसफिकल आए या फिर वुमेन, एजुकेशन, किस टाइप के रहे। सो आज हम उनसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ओके, पेपर कैसा रहा अभी? पेपर काफ़ी अच्छा था। जो टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए थे, जो मैंने तैयार किए थे, तो लगभग मैंने उसी से अपने आप को, पेपर को मैंने उसी से खोला है, और फिर लगभग मेरा प्रिपेयर था, मेरे सारे इंट्रो और मेरा कंक्लूजन लगभग रेडी था, तो मुझे उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ है, तो जिस वजह से मुझे एक्स्ट्रा एज मिली है पेपर कंप्लीट करने में। सो पीवाईक्यू के कंपैरिजन में कैसा था? पीवाईक्यू कंपैरिजन में इजी है, इजी टू इंटरप्रेट है। पीवाईक्यू अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो लगभग एक ही थीम पे उसकी मतलब सर्टेन थीम्स हैं यूपीएससी में, जिससे रिपीट हो रही हैं चीज़ें, और उसी थीम को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इसमें ऐसे में एक्सेल कर सकते हो। ओके, जैसे कि जो सोशल इशूज़ हो गया, वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, तो इन टॉपिक्स से आज क्वेश्चन आए हैं? सोशल इशूज से टॉपिक थे, सोशल मीडिया से टॉपिक था, बट एक्चुअली मैंने वो चूज़ नहीं किया था। मैंने फिलोसॉफिकल एसे दोनों इंटरप्रेट किए, और दोनों फिलोसॉफिकल एसे ही लिखे हैं। क्या था क्वेश्चन वैसे, अगर याद? तो फिलोसॉफिकल एसे में लगभग एक जो पहला क्वेश्चन था वो हैप्पीनेस रिलेटेड था। उसमें कि आपको कैसे आप हैप्पीनेस को इंटरप्रेट करते हो। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ पाथ, इट इज़ अ पाथ, मतलब हैप्पीनेस जो है कि वो खुद एक पाथ है, ना कि डेस्टिनेशन। ओके, सो आपको सफिशिएंट टाइम मिला अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के? यस सर। आपका नाम? विशाखा। ओके, कौन सा टाइम है आपका? थर्ड। ओके, और ऑप्शनल क्या है? सोशियोलॉजी। अभी आप पेपर देकर आ रहे हैं, तो पेपर कैसा रहा? अच्छा था। ओके, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा लगा आपको पेपर? मतलब इस बार थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। वैसे तो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं ना कि मुश्किल, आपके ऊपर है, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। हाँ, कि आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। और थोड़ी सब्जेक्टिविटी भी है, जो चेक कर रहा है एग्जाम में, जो वो है चेक कर रहा है, उसको कैसा लग रहा है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। राइट, तो आपने पर्टिकुलरली मेंस के लिए ऐसे को टाइम दिया था? क्योंकि ऐसे को देखा जाता है कि आपने अभी बताया कि सब्जेक्टिव होता है, इसमें अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है, कैसे लिख कर आते हैं, तो जनरली कैंडिडेट कई बार टाइम देते हैं, कई बार नहीं भी देते, बाकी जीएस के पोर्शन को ज़्यादा देते हैं, ऑप्शनल। अब मेरे हिसाब से तो टाइम देना चाहिए, पर ऑनेस्टली मैं नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो गए थे। एग्ज़ाम से पहले 1 महीने में बीमार थी, बट क्योंकि मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस मतलब ग्रेजुएशन में मैंने करी है, तो मुझे थोड़ा इतना डर नहीं लगा ऐसे से। ओके, तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया आपने? मैंने ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से करा है, डीयू से करा है, तो मुझे इतना इशू नहीं लगा, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब थोड़ा मुझे अभी भी लगा कि स्ट्रक्चरिंग में मेरी प्रॉब्लम थी, थोड़ा वो स्ट्रक्चरिंग में बेटर कर सकती थी अगर मैं प्रैक्टिस करती तो। राइट, जैसे कि फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादातर कैंडिडेट बता रहे हैं कि हम लिख कर आए हैं, तो जैसे वुमेन हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल इशूज़ हो गया, तो इसमें किस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया ऐसे इसमें? जैसे इस बार सोशल मीडिया पे था कि सोशल मीडिया से क्या फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है जो यूथ में, और जो उसकी वजह से डिप्रेशन एंड लोनलीनेस होता है, तो मैंने वो ऐसे सिलेक्ट किया था। उस पर मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं। फिर मैंने उसमें लेकिन सिर्फ नेगेटिव्स नहीं बताया है, 2 डिमांड में नेगेटिव ही था, मैंने पॉजिटिव्स भी बताए हैं कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे होते हैं, हाउ इट लीड्स टू सोशल रेवोल्यूशन, हाउ इट लीड्स टू सोशल चेंज। तो दोनों एस्पेक्ट थोड़े बैलेंस करके मैंने मतलब उस पर थोड़ा कम, पॉजिटिव पे नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा दिखाया है। और आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली पूरा कर पाए पेपर को? हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने 1.5 घंटा डिवाइड किया था,
और उसमें से मेरा था कि 20 मिनट मुझे स्ट्रक्चरिंग पे देने हैं, बाकी हाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे देना है, और बाकी का 1 घंटे 10 मिनट मुझे अपना ऐसे लिखने में देना है। ओके तो मैंने उस पर स्टिक किया। फर्स्ट ऐसे में शायद 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, तो सेकंड में इजी हो गया। राइट। जैसे कि मैम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे मैं पेपर लिखना स्टार्ट करता था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे, डाटा वगैरह जो लगता था कि भूल जाएंगे, तो जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन समझ आई तो वो कुछ आपने नोट डाउन करी पेंसिल वगैरह से कि इन फ्यूचर मतलब जब आप आंसर लिख रहे होंगे उसमें यूज़ कर लेंगे। हाँ ऐसा करते तो है, मतलब लिख लिया था थोड़ा बहुत, मतलब मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा लिखे थे। जैसे कि मुझे सोशल मीडिया पे एग्जांपल देना था कि विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन पे कि कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करा जाता है। तो मैंने एक बुल्ली बाई ऐप था जो मैंने कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जिस पे लोग विमेन को बेच रहे थे एक तरह से। तो ऐसे एग्जांपल्स जो थे वो मैंने लिख लिए थे, जॉट डाउन कर लिए थे अपने रफ वर्क में। डेटा मैंने ज़्यादा डाला नहीं है तो मैंने इतना लिखा नहीं, बट मुझे याद था क्योंकि जैसे मैम आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी तो क्या सबसे पहले लिखा, इंट्रो में या कोई कोटेशन से स्टार्ट किया? मैंने एनेक्डोट, इमेजिनरी एनेक्डोट बनाया था क्योंकि मुझे कोई कोट याद नहीं आ रहा था सोशल मीडिया पे, और तो मैंने एक इमेजिनरी स्टोरी लाइन दी थी उसमें, जिसमें मैंने दिखाया है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफ में कैसे शी हैज़ टू बिहेव इन अ पब्लिक स्फीयर, और वो इंटरनल कैसे उसके अंदर टर्मोइल चल रहा है। तो ऐसा मैंने इमेजिनरी स्टोरी से शुरुआत की थी ऐसे में। ओके, सो लास्ट ईयर के जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर राइटिंग कॉपी होती है, तो उनसे आपने कैसे हेल्प ली थी? हाँ मैंने उसमें से निकाले थे, कोट्स निकाले थे, उनका राइटिंग स्टाइल देखा था कि कैसे एनेक्डोट्स यूज़ करते हैं, लैंग्वेज कैसी होती है उनकी टॉपर्स की, और वर्ड लिमिट मतलब थोड़ा उनसे मैंने निकाला है, क्योंकि सारे टॉपर्स जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर टॉपर की में से निकाल रहे होते हैं। इनफैक्ट हैप्पीनेस पे तो एक टॉपर्स का ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी था जो आया है ऐसे, तो वो था एक लिखा हुआ था उन लोगों। राइट। जैसे PYQ ही लगा लेते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं एग्जाम्स में, PYQ तो आपने कितने PYQ लगाए, कितने ईयर्स की होंगे मेंस के लिए? मेंस के तो मैंने बताया क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी तो मैंने कम किया, लेकिन मेरी फ्रेंड थी जिसकी 130 आए थे मेंस में ऐसे में, तो उसने 80 ऐसे प्रैक्टिस करे थे। ओके। तो इतना लोग करते हैं। सो मैम लास्ट में जैसे हेल्थ वगैरह का बता रहे हो, काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, प्रिपरेशन को काफ़ी मिस कर देता है, तो इसके लिए अगर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने बहुत मेरे से गलती हो गई, क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स निकला उसके बाद मैंने फिर बाहर का खाना और वगैरह शुरू करा, तो उसकी वजह से मैं जॉन्डिस हो गया, तो पूरा बीमार हो गई। तो कोचिंग वगैरह आपने ली है? नहीं, कोचिंग नहीं लिया मैंने। ओके, एक और चीज़ अभी जैसे मुझसे पूछना चाहिए, आई थिंक अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होगा उसी टाइम पे, और फिर ये प्रोटेस्ट चला, इस कोचिंग सारे बंद हैं जहाँ से आप पढ़ भी रहे होंगे या फिर कोई छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी, तो क्या प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट हुआ इन सब चीज़ों का? मतलब क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं थी तो एज सच वैसा इम्पैक्ट तो नहीं था, लेकिन हाँ ये सुन के मेंटल इम्पैक्ट पड़ा था। 2 दिन तक पढ़ने का मन नहीं हुआ था, वो जो डेथ हुई थी ड्राउनिंग की वजह से, तो उससे पड़ा तो था। मतलब सबके लिए अगर हम ह्यूमन है तो हमें इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन मैंने कोचिंग नहीं करी या ना मैं यहाँ रह रही थी, तो मुझे एज सच इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन वैसे जो होता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। स्टूडेंट टू का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके है, वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। आपका नाम? प्रभास श्रीवास्तव। कौन सा टाइम है आपका ये? मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पहला मेंस है। ओके, पहला मेंस है, तो पहला मेंस देके कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक रहा, मतलब जितना सोचा था उतना ठीक रहा ओवरऑल। ओके, सो आपने दोनों ऐसे अपने टाइमली अकॉर्डिंगली कर ली? हाँ, 10 मिनट पहले हो गया था दोनों से। राइट। और तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को कितना टाइम दिया? जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग को मैंने दोनों से साथ में किया था तो 40 मिनट लगा था ओवरऑल। 40 मिनट लगा था ब्रेन स्टॉर्मिंग करने में? रफ वर्क करते पहले तो रफ वर्क में 40 मिनट दिया था मैंने। ओके, तो जैसे रफ वर्क करते हुए डिसाइड करता कि आप क्या लिखने वाले हैं। राइट, ऑब्वियसली। ओके, सो जैसे आंसर स्टार्ट किया लिखना, तो क्या मेन बॉडी में रखा, किस तरीके से स्टार्ट किया?
आंसर तो मैंने दोनों फिलोसफिकल से उठाया था, तो स्टोरी से इंट्रो स्टार्ट किया, बाकी डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करते हुए पूरा ऐसे कंप्लीट किया। राइट, तो फिलोसफिकल ऐसे ज़्यादातर जो कैंडिडेट बता रहे हैं कि उन्होंने फिलोसफिकल ऐसे लिखे, तो क्या बेनिफिट रहता है फिलोसफिकल ऐसे लिखने में कि अगर थोड़ा बहुत सही से भी प्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो मार्किंग ठीक हो जाती है? फिलोसफिकल ऐसे एक अब्स्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई फैक्चुअल नॉलेज आपको नहीं चाहिए। और दूसरी बात, इसमें डायमेंशन ज़्यादा खुलते हैं, तो एक ऐसे का ये अच्छा माना जाता है, जितने डायमेंशंस रहेंगे, जितने एग्जांपल्स रहेंगे, वो ऐसे ओवरऑल अच्छा माना जाता है। तो इसलिए कैंडिडेट जो आज के हैं आजकल के ज़्यादातर फिलोसफिकल ऐसे टच करने की कोशिश करते हैं। राइट, जैसे आपने बताया आपका फर्स्ट मेंस है, तो कितना टाइम आपने ओवरऑल प्रिपरेशन में दिया है अभी तक? अभी तो मैंने अगर जो कंटिन्यूसली प्रिपरेशन स्टार्ट किया है वो 22 से कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। ओके, सो PYQ के कंपैरिजन में कैसा लगा? PYQ के जैसा ही था, ऐसे का जैसे PYQ में आता है, ऐसे तो ऐसे ही था। जैसे ऐसे को लेकर कई बार कहते हैं ना कि मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, कम भी आ जाते हैं बहुत, तो वो कैसे? वो तो एग्जामिनर के मतलब किसके हाथ में जा रही कॉपी, उसका माइंडसेट क्या है, आपके माइंडसेट से मैच कर गया, क्या मैच नहीं किया, वो सब बहुत मतलब सब्जेक्टिव है इसमें। राइट, टॉपर कॉपी होते हैं, तो उनकी हेल्प लिया आपने आंसर राइटिंग? हाँ, टॉपर कॉपी की हेल्प लिया, टॉपर कॉपी से काफ़ी। ऐसे ज़्यादातर आपने किन टॉपर्स के फॉलो किए, अगर कुछ याद? अभी आदित्य श्रीवास्तव सर के लास्ट ईयर पढ़ा था, और उसके बाद श्रुति मैम को ही पढ़ा था, तो ऐसे टॉपर्स से जो भी अच्छे लग जाए, जो भी कोई रिफर करता है वो पढ़ लेते हैं एक बार, बाकी वहाँ से हेल्प मिल जाती है इस तरीके से। ओके, पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। ओके, सो कितने आपने सारा पेपर अटेम्प्ट कर दिया? पूरा टाइम मिला आपको सफिशिएंट? टाइम मिला, पहले 15 मिनट्स में पहले ऐसे का सोच लिया, फिर बाद में 15 मिनट्स में दूसरे सोचा, टाइम मिल गया था, बट लास्ट वाले में थोड़ा सा लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, बट हो गया। ओके, सो क्या पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? लेवल तो ऐसे में जो होता है वो होता है, फिलोसॉफिकल ऐसे थे वो तो नॉर्मली था, कोई खास लेवल नहीं। ओके, PYQ के कंपैरिजन में मॉडरेट था? हाँ, मॉडरेट ही कहेंगे, कुछ खास यूनिक नहीं था, कोई नया नहीं था। इस बार उल्टा कि काफ़ी स्पेशलाइज टॉपिक्स आगे GS से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से ईजी ही रहा होगा बच्चों के लिए। मेरा नाम SK जायसवाल है। ओके, अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा 5th अटेम्प्ट है, तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस है, सो अभी आपका तीसरा मेंस है, तो कैसा रहा आप पिछले मेंस के अकॉर्डिंगली इस बार? पिछले मेंस के मुकाबले इस बार थोड़ा अच्छा रहा, ताकि इस बार थोड़ा फिलोसॉफिकल था, ऐसे दोनों ऐसे बढ़िया से लिखे हैं। देखते हैं अब UPSC कितने नंबर देते हैं ऐसे। ओके, सो पूरा टाइम आपको सफिशिएंट रहा आपके अकॉर्डिंग? जी, बहुत बस बीच में थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गए थे, ताकि मुझे ज़्यादा समझ। फिलोसफिकल ऐसे थे, तो इसमें वुमेन, सोशल इश्यूज, एजुकेशन, इनमें किसको ज़्यादा फोकस किया गया? एक्चुअली इसमें ज़्यादा नैतिकता के ऊपर, फिलोसॉफिकल बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया, समाज का। जी, हिंदी मीडियम से हम। ओके, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हिंदी मीडियम से आप थर्ड टाइम मेंस लिख रहे हैं। जी। तो ऑप्शनल क्या रहेगा? मेरा हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर, तो तैयार है सब चीज़ आगे? बस कोशिश कर रहे हैं वैसे इस बार, ताकि मेरा पिछले साल सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, इस बार मेरा हिंदी लिटरेचर है, तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चेंज कराया आपने? आपका नाम क्या है? रेहान हुसैन। कौन सा टाइम है आपका? सर मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस है, तो कैसा रहा आपका अभी एग्ज़ाम? सर ठीक था, पहला जो ऐसे था उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, बट एक बार पेस बन गया तो फिर दोनों कंप्लीट हो गए थे टाइम पर। जी। ओके, सो PYQ के अकॉर्डिंग कैसा रहा इसमें? हाँ, PYQ के उसके ही आसपास ही रहता है। अगर देखो आप, जैसे कि अगर थीम से आपने प्रिपेयर करी है बेसिक, उसके फॉर्डर मटेरियल से आप लिख सकते हैं पूरा, ऐसे था। ओके, सो जैसे आंसर राइटिंग्स होते हैं और टॉपर्स कॉपीज होते हैं, जैसे आंसर राइटिंग आपने करी होगी, तो उसका हेल्प रहा इसमें? ऐसे में आंसर राइटिंग का कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट सच नहीं होता है। ऐसे में आपका थिंकिंग कैसा है, आप कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आंसर राइटिंग का कंपोनेंट सेपरेट है, वो GS के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हो आप उसमें, फिर क्या उसमें उसको सपोर्ट करने के लिए आप क्या एविडेंसेस दे रहे हो वहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टॉपर्स कॉपीज होते हैं, तो उनका आपने हेल्प लिया इसके लिए? हाँ, टॉपर कॉपीज़ की बहुत हेल्प मिलती है, उससे आइडिया मिल जाता है कि हमें कैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे फ्लो मेंटेन करना है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे कनेक्ट करना है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। टॉपर्स को भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे ऐसे हर साल कहा जाता है कि गेम चेंजर होता है, काइंड ऑफ इजी भी हो जाता है, मॉडरेट। कई बार लोगों के नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, काफ़ी कम भी रहते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्किंग ऐसी देखी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा लगा? अभी लिखने के बाद तो ये लग रहा है कि अच्छे से हो गया है, बट क्या होता है कि कई बार हमको लगता है कि वो अच्छा हुआ है, बट इंटरप्रिटेशन अगर हमने उस डायरेक्शन में नहीं गया जो इवेल्युएटर चाहता है, तो फिर मार्क्स नहीं आते हमें। लेकिन लिखते सब हैं, अब जितने पेजेस प्रोवाइड हैं उसमें सब ने लिख दिया होगा, अब वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया है, क्या हुआ है उसका वो।